शेखपुरा में मौसम की बेरुखी की वजह से बारिश नहीं होने से जमीन पर दरार पड़ गई है। जिला सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। पानी का जलस्तर नीचे जा रहा है। प्रकृति की रुसवाई से खेत बंजर जैसा दिख रहा है। इस प्रकृति की बेरुखी से लड़ने की शुरुआत डीएम सावन कुमार ने की है। डीएम ने एक नई योजना की आधारशिला रखी है, जिसका नाम दिया गया है मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत वन अभियान, जिसके तहत सभी गाँव में वन वाटिका का निर्माण किया जाएगा। एक गांव में कम से कम 1 एकड़ जमीन में पौधा लगाया जाएगा। पौधारोपण स्थल को वन वाटिका के नाम से जाना जाएगा। इस वाटिका में सभी तरह के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण वाटिका में इलाके में हरियाली नजर आएगी। डीएम ने कहा कि इसे पार्क की तरह विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिए एकमात्र विकल्प वृक्षारोपण ही है, जिसे सभी लोगों को समझना होगा और एक एक वृक्ष लगाकर उसे सुरक्षित भी रखना होगा। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में मनरेगा योजनाओं में लूट मची है। धाल भूमगढ़ प्रखंड क्षेत्र में बिना काम किए और कई को अधूरा छोड़कर करोड़ों रुपए का भुगतान ले लिया गया है। मनरेगा लोकपाल की जांच में इसका खुलासा हुआ है। पिछले 7 महीने में लोकपाल ने 500 योजनाओं की जांच की, जिसमें 100 योजनाएं ऐसी थी जिनका काम जमीन पर नहीं दिखा। दरअसल मनरेगा से प्रखंड में खेल के मैदान, तालाब, आंगनबाड़ी भवन, सिंचाई नाला के साथ ही कई और काम थे। इसके लिए आवंटन भी किया गया, लेकिन फाइल से आगे काम नहीं बढ़ सका। वहीं धाल भूमगढ़ में साल 2019-20 में 4 लाख की लागत से सिंचाई नाला बनाया जाना था, लेकिन ये नहीं बन सका और अब चोरी छिपे इसका निर्माण कराया जा रहा है। लोकपाल को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने जाँच की, साथ ही मनरेगा आयुक्त से घपलेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। लोकपाल ने कहा कि तत्कालीन बीडीओ पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही जेई, रोजगार सेवक, मुखिया और पंचायत सचिव पर केस दर्ज होगा। मुजफ्फरपुर का एक ऐसा पंचायत जहां प्लास्टिक प्रबंधन को लेकर अनोखा काम किया जा रहा है। यहां महिलाएं वेस्टेज से पैसा कमा रही हैं। हम बात कर रहे हैं सकरा प्रखंड के सकरा वाजिद पंचायत की, जहां वेस्टेज प्लास्टिक के लिए एक प्लांट लगाया गया है। पंचायत भर के वेस्टेज प्लास्टिक को यहां लाया जाता है और इसे अलग अलग रूप दिया जाता है। पंचायत में प्लास्टिक से कई सजावटी आइटम तैयार किया जा रहा है। पंचायत की महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो इससे जुड़कर स्वरोजगार कर सके। महिलाएं प्लास्टिक से हर तरह के गुलदस्ते, डोरमेट के साथ कई ऐसी चीजें बना रही हैं, जिसका मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा हो। इसको लेकर सकरा वाजिद पंचायत के युवा मुखिया अजय कुमार का कहना है कि इस पहल से प्लास्टिक का सदुपयोग हो रहा है और महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। पूर्णिया की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य केंद्र अब तबेला बन चुका है। दरअसल 22 प्रखंड के असजा मवैया में 7 साल पहले एमएसडीपी योजना से करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था। निर्माण के 7 साल बाद भी आज तक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन नहीं हुआ है। न यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, न ही नर्स। लिहाजा स्वास्थ्य केंद्र तबेला में तब्दील हो गया है। यहाँ आसपास के लोग अपना सामान रखने लगे हैं। स्वास्थ्य केंद्र की खिड़कियां, दीवारें, फर्श टूटकर जर्जर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल चालू नहीं होने की वजह से यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। लोग अस्पताल को चालू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। लोगों का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग को अच्छा बनाने का दावा करती है, लेकिन हालात कुछ और ही है। स्थानीय लोग इलाज के लिए अब शहर जाने को मजबूर हैं। मुंगेर में एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की मांग खून से भरता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्रेमी जोड़ा हवेली खड़गपुर स्थित झील घूमने गया था। वहीं पर कुछ लोगों ने दोनों की शादी करा दी। आसपास सिंदूर नहीं होने के कारण लोगों ने प्रेमी से उसकी उंगली कटवाकर खून से लड़की की मांग भरवा दी। वीडियो 21 अगस्त का है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 2 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम मिथिलेश कुमार बताया जा रहा है, जो बरियारपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर का रहने वाला है। लड़की हवेली खड़गपुर में रहकर पढ़ाई करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 21 अगस्त को जब दोनों प्रेमी जोड़ा झील पर घूमने गया, तब वहां मौजूद 6 की संख्या में अज्ञात लोगों ने लड़की और लड़के से पूछताछ शुरू कर दी
और बाद में गलत आरोप लगाकर पहले लड़के की पत्थर से उंगली कटवाई और फिर लड़की की मांग भरवा दी। ये है गांधीनगर का मध्य विद्यालय। शिक्षा के इस मंदिर में देश का भविष्य गढ़ा जाता है, पर गुरु शिष्य रिश्तों की कलंकित गाथा ने इस पवित्र मंदिर को शर्मसार कर दिया है। विरोध के बावजूद जब प्रिंसिपल बेशर्मी से बाज नहीं आए तो पीड़ित छात्राओं ने स्कूल की शिक्षिका से भी गुहार लगाई। छात्राओं का कहना है कि शिक्षक अश्लील हरकत करते हैं और विरोध के बाद भी नहीं मानते। छात्राओं की पीड़ा सुनने के बावजूद स्कूल की शिक्षिकाएं खामोश रही, लेकिन बेरमो के अभिभावकों का गुस्सा जरूर भड़क पड़ा। क्या कोई गुरु अपनी शिष्यों से इस तरह की शर्मनाक हरकत कर सकता है? स्कूली छात्राओं के इन आरोप को सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। एक तरफ छात्राओं की पीड़ा से बेरमो के अभिभावकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर अश्लील हरकत के गंभीर आरोपों से घिरे प्रिंसिपल हर एक इल्जाम को सिरे से नकार रहे हैं। इस मामले में गांधीनगर के मध्य विद्यालय का माहौल गर्मा दिया है। अभिभावकों ने आरोपी प्रिंसिपल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पदभार संभालने के साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने साफ कर दिया था कि उन्हें शिक्षकों से बेहतर आउटपुट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री को राजधानी पटना के महुआ बाग कन्या उच्च विद्यालय की हालत भी जरूर देख लेनी चाहिए। छात्राओं के बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। कहने को तो पटना के इस सरकारी स्कूल में 2 चापाकल हैं, किसी में हैंडल नहीं है तो कोई हाफ रहा है। स्कूल की बुनियादी व्यवस्था तो जर्जर है ही। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्कूल में साइंस, मैथ्स और अंग्रेजी के एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की माने तो स्कूल की हालत के बारे में विभाग को जानकारी भी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। जाहिर है बढ़िया आउटपुट के लिए सिस्टम का आउटस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। हजारीबाग में हाथियों का उत्पात देखने को मिला, जहां 10 हाथियों के झुंड ने जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस का रास्ता रोक दिया। बरकाकाना बरवाड़ी रेलखंड पर लातेहार के छिपादोहर हेहेगढ़ा स्टेशन के बीच की ये घटना है। घटना शुक्रवार शाम 6:15 बजे की है। रेलवे ट्रैक पर हाथियों के झुंड को देखकर लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। सभी हाथी सुरक्षित रेलवे पटरी पार कर गए। इस दौरान हाथियों के झुंड को देखकर कुछ देर के लिए यात्री सहम गए। लगभग 3 मिनट तक ट्रेन वहीं रुकी रही। हाथियों के झुंड के सुरक्षित रेल पटरी पार करने के बाद ट्रेन बरकाकाना की ओर रवाना हुई और तभी कई यात्रियों ने मोबाइल से हाथियों के झुंड का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ट्रेन चालक और उपचालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हथियार के इस जखीरे को देखिए। अब टेबल के ऊपर रखे इन कट्टों को भी गिन लीजिए। 14 कट्टा, 127 कारतूस, 25 गोलियों के खोखे और एक तलवार और 4,50,000 रुपए नगद। हथियारों का जखीरा शेखपुरा के कुसुम्बा ओपी थाना क्षेत्र के रहने वाले कौशल महतो के घर से बरामद हुआ। पुलिस ने कौशल महतो और उसके बेटे शिव विभूति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो कौशल महतो एक हथियार तस्कर है और तस्करी के लिए ये सारे हथियार मंगाए गए थे। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कौशल महतो पूर्व मुखिया के साथ साथ एक राजनीतिक दल का नेता भी है। कौशल के बारे में बताया जा रहा है कि ये जेडीयू का सक्रिय कार्यकर्ता होने के साथ साथ शेखपुरा सदर प्रखंड जेडीयू का पूर्व अध्यक्ष भी है। कौशल महतो ने पुलिस की पूछताछ में खुद ये स्वीकार किया कि हथियार अपराधियों को बेचने के लिए रखे गए थे। बिहार में चाय दुकान के साथ आए दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं। राजधानी में ग्रेजुएट चाय वाला, आत्मनिर्भर चाय वाली के बाद अब महागठबंधन चाय वाला सुर्खियों में है। महागठबंधन की सरकार बनते ही महागठबंधन चाय वाला की एंट्री हो गई है। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव के आते ही पटना के बाजार में महागठबंधन चाय की डिमांड बढ़ गई है। इस टी स्टॉल के ऑनर हैं रोशन कुमार। रोशन आरजेडी और लालू यादव के बहुत बड़े फैन हैं। आरजेडी के सरकार में शामिल होने से काफी खुश हैं।
रोशन ने बताया कि सरकार बनने की खुशी में उन्होंने टी स्टॉल का नाम दिया है महागठबंधन चाय वाला। रोशन की चाय दुकान पर केवल 10 रुपए में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलती है। उनका कहना है कि जिस तरह लालू जी गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की मदद करते हैं, उसी तरह मेरे स्टॉल पर भी सबसे सस्ती चाय मिलेगी। अब इलाके भर में इस बात की चर्चा खूब हो रही है और लोग दूर दूर से चाय पीने यहाँ पहुँच रहे हैं। अक्सर लोग चोरी की फरियाद लेकर थाना पहुंचते हैं, पर ये क्या, यहाँ तो थाना परिसर में ही चोरी हो गई है। जी हाँ, मामला पटना के शास्त्री नगर थाने का है, जहाँ थाना कैंपस में रहने वाली एएसआई लालती देवी के घर दिन दहाड़े भीषण चोरी हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार को चोरों ने महिला एएसआई के घर को ही खंगाल डाला और वहां से 8 से 10 लाख के आभूषण सहित दूसरे सामान भी ले उड़े। बताया जा रहा है कि उस वक्त लालती देवी पुनाई चक ड्यूटी पर गई थी। तस्वीरें देखकर हैरानी होगी। चोरों ने घर को पूरे इत्मीनान से खंगाला है। जगह जगह जेवर के डब्बे और दूसरे सामान बिखरे पड़े हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद शास्त्री नगर थाने में खलबली मच गई है। हालांकि थाना प्रभारी और दूसरे पुलिसकर्मी मामले की लीपापोती में जुटे रहे, लेकिन सवाल ये है कि जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो ही पटना में सुरक्षित नहीं है। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ हेल्थ सिस्टम ही ठेले पर है, तभी तो एम्बुलेंस की जगह ठेले पर लादकर मरीज को ले जाना पड़ रहा है। देखिए इस बेबसी को। जब मृतक के परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिला तो परिजनों ने शव को ठेले पर लादकर घर के लिए निकल गए। यानी सिस्टम भगवान भरोसे है। दरअसल शुक्रवार की दोपहर एक महिला सर्पदंश की शिकार हो गई। उसके बाद परिजन झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए, लेकिन जब कुछ फायदा नहीं हुआ तब वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल से एम्बुलेंस मांगी, पर अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस नहीं दी गई। आखिरकार परिजन ठेले पर ही शव लाद कर वापस अपने घर ले गए। रिहायशी इलाकों में फैले पानी की ये तस्वीर छपरा की है। घर आंगन में फैले पानी में बतख भले ही आराम से तैर रहे हो, लेकिन इंसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर आई है। खेतों में कमर तक पानी भरा हुआ है। गांव में भी लोग अब नाव के सहारे ही कहीं जा पा रहे हैं। फूस के बने घरों के गिरने का खतरा मंडराने लगा है और लोग इस वक्त दहशत में हैं। पानी लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि लोगों में एक दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और छपरा में गंगा जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके सहयोगी नदी है सरयू, इसमें भी उफान पर है और धीरे धीरे पानी अब जो है निचले इलाके में पसर चुका है। और यही कारण है कि फिर हम दिखाना चाहेंगे जिस तरह से ये घर द्वार है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो घर है वो डूब रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं अब घर छोड़ करके बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि गांव के लोग किस मुसीबत में हैं। ये गांव में गंगा का पानी फैलने से हुआ है। खगड़िया में जहां एक ओर गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका लोगों को सताने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कोसी नदी से हो रहे कटाव से ग्रामीण खौफजदा हैं। बिलदौर प्रखंड के इतमादी पंचायत के बारुण गांव में कोसी नदी से हो रहा कटाव अब धीरे धीरे जमींदारी बांध तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीण काफी डरे सहमे हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से कटाव को रोकने के कार्य तो शुरू कर दिए गए हैं, पर जो भी कार्य हो रहे हैं वो पानी में बह जा रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कटाव को रोकने के लिए बांस लगाया गया है, पर वो भी कटाव का भेद चढ़ चुका है। विभाग की ओर से कटाव रोकने का प्रयास जारी है ताकि कटाव की रफ्तार कम हो सके, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि बिना बोल्डर के कटाव रोक पाना मुश्किल है। लालती देवी के घर दिन दहाड़े भीषण चोरी हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार को चोरों ने महिला एएसआई के घर को ही खंगाल डाला और वहां से 8 से 10 लाख के आभूषण सहित
दूसरे सामान भी ले उड़े। बताया जा रहा है कि उस वक्त लालती देवी पुनाई चक ड्यूटी पर गई थी। तस्वीरें देखकर हैरानी होगी। चोरों ने घर को पूरे इत्मीनान से खंगाला है। जगह जगह जेवर के डब्बे और दूसरे सामान बिखरे पड़े हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद शास्त्री नगर थाने में खलबली मच गई है। हालांकि थाना प्रभारी और दूसरे पुलिसकर्मी मामले की लीपापोती में जुटे रहे, लेकिन सवाल ये है कि जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो ही पटना में सुरक्षित नहीं है। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ हेल्थ सिस्टम ही ठेले पर है, तभी तो एम्बुलेंस की जगह ठेले पर लादकर मरीज को ले जाना पड़ रहा है। देखिए इस बेबसी को। जब मृतक के परिजनों को एम्बुलेंस नहीं मिला तो परिजनों ने शव को ठेले पर लादकर घर के लिए निकल गए। यानी सिस्टम भगवान भरोसे है।